नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। अमिताभ बच्चन ने हरिवंश राय बच्चन को 114वीं जयंती पर किया याद, शेयर की शादी की अनदेखी तस्वीर। अंग प्रत्यारोपण में भारत अब तीसरे स्थान पर, मनसुख मंडाविया ने दिया बयान। WHO ने कोरोना के नए स्ट्रेन B11529 वेरिएंट को कहा वेरिएंट ऑफ कंसर्न, नाम रखा ओमिक्रॉन। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, मैं मुख्य स्पिनर नहीं हूं, यह सोचने के बजाय सिर्फ अपने क्रिकेट का आनंद लेने के लिए देखो, अक्षर ने कहा। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप क्वालिफायर 2021 को रद्द कर दिया गया। संविधान भारत की महान परंपराओं का प्रतिनिधित्व करता है, पीएम मोदी ने कहा। नए कोविड संस्करण के आलोक में सक्रिय रहने की जरूरत है, पीएम मोदी ने कहा। यूपी के महोबा पहुंची प्रियंका गांधी, बोली तपस्या पीएम मोदी नहीं, देश का किसान कर रहा। यूपी में हर रोज हो रही है 3 बेटियां गायब, राज्य के 50 जिलों में आरटीआई से हुआ बड़ा खुलासा। किसानों का विरोध, 29 नवंबर को होने वाली ट्रैक्टर रैली स्थगित। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या का विवादित बयान, अखिलेश सरकार मियाओं और भाईजान की सरकार थी। अनुराग ठाकुर का अखिलेश पर निशाना, बोले जिसकी सरकार में दंगे होते थे वो दंगल का विरोध कर रहा है। योगी के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह की मदरसा वाले बयान पर सफाई, मुसलमान पैदाइशी आतंकवादी नहीं। सरकार को बातचीत की टेबल पर आना होगा, अगली बैठक 4 दिसंबर को, किसान मोर्चा ने दिया बयान। पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के बारे में सरकार को लिखित में देना चाहिए, किसान नेता ने कहा। केंद्र ने स्वीकार की किसानों की मांग, पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से किया बाहर, कृषि मंत्री तोमर ने दिया बयान। राहुल गांधी का कहना है कि नया कोविड संस्करण गंभीर खतरा, टीकाकरण के आंकड़ों पर केंद्र को निशाना बनाया। तोमर ने की किसानों से घर वापसी की अपील, कहा मुकदमों को वापस लेना, मुआवजा राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है। लखनऊ में 29 नवंबर को यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, सीएम योगी समेत कई नेता होंगे शामिल। दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, मुकेश गोयल ने थामा आपका हाथ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 29 नवंबर को बुलाई विपक्षी दलों की बैठक, राहुल गांधी भी होंगे शामिल। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद बोले केंद्र शासित प्रदेश राज्य में अपग्रेड होते हैं पर हमें यूटी में डाउनग्रेड किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा ट्रैक्टर मार्च का कदम स्थगित है, खत्म नहीं। सीएम योगी ने गन्ना और जिन्ना के बहाने विपक्ष पर बोला हमला, कहा ये जो दंगाई है जिन्ना के अनुयायी हैं, ये गन्ने की मिठास को क्या समझ पाएंगे। दलितों वंचितों पर जुल्म के खिलाफ हूं, प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या मामले में प्रियंका गांधी बोली। पीएम मोदी ने अधिकारियों को कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक कवरेज बढ़ाने का निर्देश दिया। नया कोविड संस्करण, पीएम मोदी ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों में ढील देने की योजना की समीक्षा करने को कहा। ओमाइक्रोन पर चिंताओं के बीच गुजरात ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए नियमों की घोषणा की। तालिबान कतर ने अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता के मुद्दे पर चर्चा की। भारत विदेश सीमा सुरक्षा बलों की सुरक्षा मामलों को सुलझाने के लिए मेघालय में 3 दिवसीय बैठक शुरू। आईएएफ प्रमुख आज से मिस्र के 5 दिवसीय दौरे की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में सीएम केजरीवाल की पीएम मोदी से अपील, रोकी जाए कोरोना प्रभावित देशों की फ्लाइट। LIC IPO को लेकर आई बड़ी खबर, $150 बिलियन की वैल्यू का अनुमान। IPO से पहले विदेशी फंड जुटाने की है तैयारी। अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर मांग की डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति जल्द की जाए। गंगा में अपशिष्ट के निर्वहन को रोकने के लिए एनजीटी ने 5 सदस्यीय समिति का गठन किया। रांची में 3 कश्मीरियों की पिटाई, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी पुलिस ने इंसेस्ट सेक्स रैकेट चलाने वाले सरगना तारिक को किया गिरफ्तार, ऑनलाइन लेता था पेमेंट और सोशल मीडिया से करता था डील। एयरसेल मैक्सिस मामला, दिल्ली की अदालत ने पी चिदंबरम उनके बेटे कार्तिक को समन जारी किया। कोविड-19 के 11 मामलों के बाद देहरादून एफआरआई ने पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगाई। लखनऊ में तमिल एक्ट्रेस अर्चना गौतम को दोबारा ज्वाइन कराई गई, कांग्रेस पहले हो गई थी नाराज। ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर ठगी करने वाले मॉड्यूल का भंडाफोड़, 9 लोग गिरफ्तार। गिर में शेर सफारी कम से कम होनी चाहिए, इंसानों जानवरों का संपर्क घटाएं, गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार से कहा। कोरोना का नया वेरिएंट मुसीबत, सरकार को टीकाकरण के लिए होना होगा गंभीर, राहुल गांधी ने कहा। दिल्ली में पूर्व एमएलए आसिफ मोहम्मद खान गिरफ्तार, एमसीडी कर्मियों से मारपीट, मुर्गा बनाने का आरोप। इंडोनेशिया ओपन से बाहर हुई स्टार शटलर पीवी सिंधु, सेमीफाइनल में हारी। कोविड के ओमाइक्रोन संस्करण पर चिंताओं के बीच DDMA 29 नवंबर को बैठक करेगा। दक्षिण अफ्रीकी चिकित्सा संघ का कहना है कि ओमाइक्रोन संस्करण हल्का रोग का कारण बनता है।
काबुल में टोक्यो दूतावास को फिर से खोलने के लिए तालिबान ने जापान को धक्का दिया। भारत कपड़ा क्षेत्र में 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश को देख रहा 0.75 मिलियन रोजगार सृजित करेगा। 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 8,318 मामले, कल से 21.1% घटे केस। जीका वायरस ने यूपी के फतेहपुर जिले में दी दस्तक, इलाके में मचा हड़कंप। अगले हफ्ते 7,868 करोड़ रुपए के 2 आईपीओ खुलने वाले हैं। उनके नाम है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस और टेगा इंडस्ट्रीज। यूपी में चुनाव से पहले साइकिल में सवार हुए करीब 1 दर्जन सियासी दल, सीटों का बंटवारा फंसाएगा पेच। मिजोरम के चंफाई में 4.2 तीव्रता का भूकंप। दिल्ली की हवा में आज भी सुधार नहीं, AQI 386 दर्ज। देश का दूसरा सबसे गरीब राज्य झारखंड, चतरा में सबसे ज्यादा 60.74% आबादी गरीबी रेखा के नीचे। BMW 6 महीने के अंदर लॉन्च करेगी 3 इलेक्ट्रिक गाड़ी, चांद पर बनेगी पेट्रोल और स्टील। वैज्ञानिकों के हाथ लगा ऐसा खजाना जो बनाएगा चंद्रमा को इंसानों का अगला ठिकाना। परियोजना की निगरानी के लिए सरकार ने सेंट्रल विस्टा ओवरसाइट कमेटी का गठन किया। ब्रिटिश डिप्लोमैटिक मिशन ने मुंबई में पर्सी नॉरिस के लिए स्मारक सेवा का आयोजन किया। भारतीय दूरसंचार विभाग ने एलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को दी चेतावनी, लोगों से की स्टारलिंक से दूर रहने की अपील। लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे उन्होंने अनिल देशमुख को फंसाया, नवाब ने दिया बयान। यूपी चुनाव से पहले नड्डा ने दिल्ली में युवा शिक्षाविदों, उद्यमियों के साथ की बातचीत। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में कानपुर टेस्ट, बापू का जलवा, अक्षर पटेल ने 4 टेस्ट में ही 5वीं बार झटके 5 विकेट। कैफीन, आहार या नींद की कमी के बीच केवल शराब ही हृदय ताल की स्थिति को ट्रिगर कर सकती है, अध्ययन से आया सामने। नेपाल में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में पैनल चर्चा की। भारत बांग्लादेश सीमावर्ती क्षेत्रों में निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने पर सहमत। राकेश झुनझुनवाला को इस हफ्ते टाटा के एक शेयर में 753 करोड़ का नुकसान हुआ। यूरेनस चेन्नई के होटलों में 2.5 टन से अधिक प्रयुक्त खाना पकाने के तेल को बायोडीजल में बदलने के लिए एकत्र किया। 28 नवंबर को पौंडीचेरी पूर्वी भारत के एक उपजाऊ क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी के तट पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह पर फ्रांसीसी कब्जा। और आइए अब जान लेते हैं 28 नवंबर का इतिहास। सन 1814 में 28 नवंबर के दिन द टाइम्स ऑफ लंदन भाप से चलने वाले प्रिंटिंग प्रेस पर प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र बना। सन 1997 28 नवंबर को भारतीय प्रधानमंत्री IK गुजराल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एशिया कप हॉकी का खिताब दक्षिण कोरिया ने 1999 में पाकिस्तान को हराकर जीता। भारत ने कांस्य पदक मलेशिया को हराकर जीता। नेपाल ने 2001 में माओवादियों से निपटने हेतु भारत से 2 हेलीकॉप्टर मांगे। अभी तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए देखते रहिए द फुलझड़ी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।